परमात्मा को, सरस्वती माता को और गुरुदेव को भक्तिपूर्वक प्रणाम। आज ये इंडिपेंडेंस डे असेंबली जैसी एक भूमि विद्यालय के प्रांगण में दृष्टिगोचर हो रही है। बचपन में हम लोग देशभक्ति गीत सुना करते थे और कुछ गीत हमें बहुत पसंद थे, जैसे शहीद नाम की एक मूवी थी। उसमें जो भगत सिंह बने थे उनको चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये जवान लड़का देश के लिए क्या करेगा। तो उसमें जो भगत सिंह थे उनको लगा कि मैं चंद्रशेखर आजाद को कैसे भरोसा दिलाऊं कि भले मैं उम्र में छोटा हूं लेकिन मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूं। तो वहां पर जो दीपक जल रहा था, दिया, उसके ऊपर भगत सिंह ने अपना हाथ रख दिया और तब वो गीत प्रारंभ होता है और चंद्रशेखर आजाद ऐसे करके खड़े हुए थे, दूसरी तरफ मुंह करके। उनके पास अपनी बंदूक भी रहा करती थी और अंत में भी वो आजाद रहे, कभी वो गुलाम नहीं बने। जब मौत सामने आ गई तब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी उसी बंदूक से अपने ऊपर गोली चला ली कि मैं आजाद था और मरते दम तक आजाद रहा। तो जब भगत सिंह ने ऐसे हाथ रख दिया उस दीपक की लौ पर तो हाथ जलने लगा। और तब वो पंक्तियां हैं, प्रेम धवन ने लिखी है और आवाज पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की थी। हम उनकी आवाज में नहीं गा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ वो दो पंक्तियां आपको सुनाते हैं। जलते भी गए, मरते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जहाँ तक लुटा जाएंगे। फिर एक सैनिक वहाँ बॉर्डर से जब इधर मुंबई आए, वो संगीत प्रेमी सैनिक थे, तो वो मुंबई आकर के फिल्म इंडस्ट्री के एक महान संगीतकार बन गए। उनका नाम था मदन मोहन कोहली। और चूंकि वो सैनिक थे तो अनुशासन के पक्के थे, तो एक दिन वो कोई गीत बजवा रहे थे संगीतकारों से। संतूर का पीस था उसमें, एक सितार का भी पीस, सितार उस्ताद रईस खान बजा रहे थे, संतूर शिव कुमार शर्मा बजा रहे थे। तो वहाँ पर जितने बजाने वाले थे उनमें से कोई एक गलती हो रही थी किसी से, तो मदन मोहन ने स्टूडियो का कांच तोड़ डाला। बोले कि
अनुशासन से क्यों नहीं बजाते बोले। तो कांच तोड़ने पर उनके हाथ से खून आ गया। तब लता मंगेशकर ने अपनी साड़ी को फाड़कर उनके हाथ पर पट्टी बांधी, और फिर राखी तो बांधती थी, लता मंगेशकर उनको बड़ा भैया मानती थी, तो उनने एक देशभक्ति गीत का संगीत तैयार किया था। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ऐसे कुछ गीत बचपन में बहुत मन को छूते थे। और फिर मोहम्मद रफ़ी साहब का एक तीसरा गीत जो सबको बच्चों को अच्छा लगता है, उसमें हमारी बहन का नाम भारती था, तो उस गीत में भारती शब्द आता था, तो हम लोग हंसते थे बहन को देख करके। लेकिन बाद में बड़े हुए तब उस गीत के शब्द समझ में आने लगे। उस गीत की शुरुआत एक संस्कृत श्लोक से होती थी। राग भोपाली होगा उस गीत का राग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक स्कंद पुराण में जो गुरु गीता का प्रकरण है उसमें आता है। तो वो गीत क्या था? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, आता है ना, भारती नाम आता है। ऐसे ही मुकेश के गीत, हमारे गुरु महाराज जो है आचार्य विद्यासागर महाराज से, उनको एक देशभक्ति गीत बड़ा पसंद है, मुकेश का गाया हुआ है। मुकेश भी एक पार्श्व गायक थे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात सुहानी, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। एक बार मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास मिलिट्री लग गई, कोई ऐसा दंगा हो गया, मिलिट्री आ गई। तो मिलिट्री वाले हम लोगों को देखकर, जैसे अभी भी आप लोगों में से कई बच्चे देखते होंगे कि हमारा ये कैसा अजीब सा यूनिफॉर्म है, ये ऊपर ऐसे कपड़ा लटक रहा है और नीचे एक कपड़ा पहने हुए हैं, और हाथ में ये पिच्छी और कमंडल लेकर के चल रहे हैं। वो मिलिट्री वाले भी देख रहे थे। और हमारे संघ में जो बड़े गुरु लोग हैं वो तो कपड़े भी नहीं पहनते थे। तो फिर वो लोग ऐसे देख रहे थे कि ये कैसे लोग हैं, ये देश के लिए क्या कर रहे हैं, साधु महात्मा बन गए, ये देश के लिए क्या कर रहे हैं। तो फिर हमें ये समाचार किसी ने दिया, और हमारे गुरु ने उस दिन रविवार के दिन, वो मिलिट्री वाले ऐसे दूर खड़े हुए हैं, वो ऐसे सभा के अंदर नहीं आए हुए थे, बाहर खड़े खड़े देख रहे थे कि क्या चल रहा है ये सब। क्योंकि साधुओं के प्रति कई लोगों की अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं। वो जानते नहीं है कि साधु के अंदर क्या है, साधु की तपस्या क्या है। साधु, जैन साधु तो पैदल चलते हैं, एक बार पानी और भोजन लेते हैं, और अपने बालों का मुंडन न करा करके हाथों से उखाड़ते हैं, और जितना है उतने में सब चला लेते हैं, और पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, संस्कार देते हैं, ये सारी बातें। और फिर अन्य संप्रदाय के भी बड़े बड़े साधु हैं, वो भी धर्म की बात बताते हैं। एक विद्वान ने कहा था कि भारत में आज जो अच्छाइयाँ बची हुई हैं, वो उसमें 70% योगदान साधुओं का है। अगर साधु नहीं होते तो भारत में अच्छाइयाँ देखने को मुश्किल होती। तो उस दिन हमने मुकेश का एक गीत उस व्याख्यान में 2 पंक्ति सुनाई थी।
होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। गंगा नाम तो सुना होगा आपने। अब आपको पता है कि गंगा नदी हिमालय से बहती हुई गंगोत्री से नीचे आती हुई पतली सी धार होती है, और फिर बाद में बड़ी होते होते यहाँ जाकर के समुद्र में मिलती है। एकदम सफ़ेद रंग की नदी है वो, उसकी रेत तक सफ़ेद है पूरी। तो गंगा तट पर गर्मी एक अलग प्रकार की गर्मी पड़ती है, और सिर्फ एक स्थान ऐसा है जहाँ पर बिहार योग विद्यालय है। सभी बच्चों को दिन में थोड़े समय के लिए योग करना ज़रूरी है। मोदी जी ने 21 जून को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना दिया। हम लोग वहाँ से जुड़े हुए थे, मुंगेर योग विद्यालय से, बिहार योग विद्यालय से। तो 3 आसन अगर बच्चे रोज करें तो जीवन भर तंदुरुस्त रहेंगे। खान पान शुद्ध रखें और खानदान भी शुद्ध रखें। एकदम अपन भारत के वासी हैं। आपको पता है भारत में कितने खजाने हैं। यहाँ महाराष्ट्र में संगीत की अद्भुत धरोहर है। अभी सवेरे आप लोग प्रार्थना करते हैं, हम सुनते हैं, वहाँ बैठे बैठे चौमासा हो रहा है ना हमारा यहीं पर, तो हमें आवाज़ आती है, हीच आमची प्रार्थना। आप लोग बच्चे लोग सब मिलकर के जब गाते हो तो बड़ा सुंदर लगता है। फिर एक और प्रार्थना आती है, वो सरस्वती माता वाली, तू बुद्धि दे। गाते हैं ना आप लोग? आप लोग गाते नहीं, वो तो सिर्फ बजती है। कुछ बच्चे गाते हैं, कुछ लोग नहीं गाते हैं, पर हीच आमची प्रार्थना तो सब लोग गाते हैं। तो अभी आपके शिक्षक लोग हमारे पास आए थे, तो उस दिन हमारी चर्चा हीच आमची प्रार्थना पर चल रही थी। थोड़ी हमारी, हो सकता है हम मराठी भाषी न होने के कारण कुछ उच्चारण में कुछ चूक हो जाए, पर आप लोग अर्थ समझना। उसमें एक पंक्ति आती है, कौन सी पंक्ति थी वो? यहाँ के शिक्षक लोग जानते हैं? जाति, धर्म, जाति, प्रांत, भाषा, द्वेष सारे संपुदे। इसका क्या अर्थ है? कोई जानता है? क्या इसका अर्थ यह है कि प्रांत समाप्त कर दो? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समाप्त, संपूदे, ये अर्थ है क्या इसका? क्या इसका ये अर्थ है कि भाषा समाप्त कर दो? मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, ये सारी भाषाएं समाप्त कर दो, ये अर्थ है? क्या इसका ये अर्थ है कि धर्म समाप्त कर दो? क्या इसका ये अर्थ है जाति समाप्त कर दो? नहीं। ये 4 शब्द जो है, उन चारों का संबंध द्वेष के साथ जोड़ना। धर्म संबंधी जो द्वेष है उसको समाप्त करो। जाति संबंधी जो द्वेष है उसको समाप्त करो। प्रांत संबंधी जो द्वेष है उसको समाप्त करो। भाषा संबंधी जो द्वेष है उसको समाप्त करो, और सब एक हो जाओ। और अभी संचालक महोदय ने कहा था कि मानसिक गुलामी से बाहर निकालना है सबको। तो उस स्वतंत्रता के लिए क्या करना होगा? तो आपको भारत के कुछ नियम सीखने होंगे। वो संस्कार आपके अंदर होंगे तो फिर आप गुलामी से बाहर आ जाएंगे। वो कौन से संस्कार है? पहली बात, यहाँ की जो अहिंसा है भारत की, चाहे वो भगवत गीता वाली हो, चाहे महाभारत वाली हो, चाहे जैन धर्म वाली हो, ये अहिंसा
वो अहिंसा नहीं है कि अगर कोई अपने एक गाल पर थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल उसकी ओर कर दो और दूसरा चांटा मारने दो उसको। ये भारत की अहिंसा नहीं है। ये न्यू टेस्टामेंट बाइबल में लिखा हुआ है। If someone slaps you on one side of your face, then give him the other side also. ये बाइबल में लिखा है। लेकिन भारत में क्या दिया है? भारत में ये लिखा है, सब शास्त्रों का सार ये है, निरपराध को, ध्यान से सुनना, निरपराध को छेड़ना नहीं और अपराधी को छोड़ना नहीं। क्या समझे? अब अपराधी का मतलब क्या होता है? अगर किसी से भूल हो गई तो भूल अपराधी, अब भूल और अपराध अलग वस्तु है। भूल को क्षमा करना, लेकिन अपराध के लिए जो प्रबंध है शासन प्रशासन का, उसके माध्यम से अपराध का निराकरण करना होता है। एक बात। दूसरी बात, जीवन एक जैसा नहीं चलता। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। कभी संपत्ति मिलती है, कभी विपत्ति। तो अपने अंदर से न टूटना जीने की कला है। जो नहीं टूटता वो जीतता है, जो टूटता है वो हारता है। याद रहेगी बात आपको? आज का दिन 15 अगस्त का दिन, आज का सन 2023। आप बहुत सारी बातें याद नहीं रख पाओगे, तो एक बात, ये वाली बात याद रखना कि अंदर से कभी हार नहीं मानना है आपको। गुजरात में अहमदाबाद नाम का एक शहर है, वहां पर एक तालाब है कांकरिया। जब बच्चों का रिजल्ट आता है ना, तो जो नापास होते हैं ना, वो कांकरिया आकर के वहां पर पानी में ऑफ हो जाते हैं। और टाइम अच्छा चुनते हैं कि भीड़ भाड़ ना हो, एकांत में आते हैं। फिर हम नापास हो गए, हमारा जीवन बेकार हो गया, अब हम मर जाते हैं, मरने की सोचते हैं। तो एक बार एक चिन्मय त्रिवेदी ने हमसे कहा कि आप कुछ लिखिए जो हम वहाँ लगा दे बोर्ड कि मरने वाला मरने से पहले उसको पढ़ करके अपना विचार बदल दे। ऐसी 2 लाइनें लिखो आप। तो हमने 2 लाइनें लिखी। कोई भी अगर मरना चाहता हो, वो 2 लाइन अगर पढ़ ले तो उसका दिमाग बदल जाए। आप सुनना चाहोगे कौन सी 2 लाइन? वो लाइन थी, जीवन का क्रम देख के होना नहीं निराश। जिसको लिखना हो लिख भी सकते हैं, अगर आपके पास साधन हो तो, नहीं तो दिमाग में लिख लेना। जीवन का क्रम देख के होना नहीं निराश, अंधकार के पार ही होता दिव्य प्रकाश। कोई सुसाइड करने जा रहा हो, अगर ये पढ़ ले तो क्या सोचेगा वो? उसका दिमाग बदल जाएगा। फिर से हम ऐसे ही बोलते बिना गाए, जीवन का क्रम देख के होना नहीं निराश, अंधकार के पार ही होता दिव्य प्रकाश। अब वो जो बात हमें बतानी है वो ये है कि आप अभी इस उम्र से, जो बच्चे
9 साल की उम्र से रस्सी कूदते हैं घुटने मोड़े बिना, प्रतिदिन 50 बार, तो 60 साल की उम्र तक वो मस्त रहते, तंदुरुस्त रहते, स्वस्थ रहते। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो, अच्छे कामों में व्यस्त रहो। नहीं तो मोबाइल पकड़ करके देख रहे हैं, उल्टी सीधी बात है। उसमें व्यस्त रहने से तो दिमाग खराब होगा और स्वास्थ्य भी खराब होगा। तो उसके लिए हम आपको ये बताते हैं, जिनको दिखाई दे रहा है वो देख लो, हमारे हाथ देखना आपको, और जिनको न दिख रहा हो उनको टीचर्स लोग बाद में बता देना। ये हाथ दिख रहा है हमारा सबको। सवेरे उठकर सबसे पहले आपको दोनों हथेलियां ऐसे ऊपर की ओर कर पकड़ना है, और नीचे वाले हाथ से ये ऊपर वाले हाथ की कलाई में, ये अंगूठे के पास ऐसे 3 उंगलियां रखनी है अपनी। ये वाली उंगली नहीं रखनी है जो आप दूसरों को दिखाते हैं ना, वो वाली उंगली नहीं रखनी है। ये नीचे वाली 3 उंगली ऐसे रखनी है, और इसको आपको धीमे धीमे गिनती करके 20 बार दबाना है। 1 2 3 4 5, आगे का 15 आप गिन लेना है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, ऐसे उल्टा करना है इसको, और उल्टा करके ये छोटी उंगली के नीचे, ये कलाई के ऊपर दिख रहा सबको, ये यहां पर आपको फिर 20 बार गिनना धीमे धीमे। 1 2 3 4, ऐसे ये 20 बार करना है। रात को सोने के पहले फिर कर लेना, तो आपका मन हमेशा कंट्रोल में रहेगा। समझ रहे हो? आपका मन बेकाबू नहीं होगा, आप गुस्से में अपना आपा नहीं खोएंगे। कई बार गुस्सा आता है तो लगता है कि लगा दें किसी को, लेकिन उस टाइम आप कंट्रोल में रहेंगे अगर आप ये करेंगे तो। इससे एक चीज और मिलेगी आपको, आप 1 हफ्ता ये करेंगे ना, तो आपके नाखून में, आप अभी भी देखना आपके नाखून में छोटा सा एक चंद्रमा जैसा आकार है, दिख रहा है? ज्यादा छोटे बच्चों में नहीं रहता, लेकिन जो बच्चे 6ठी 7वीं में आते हैं ना, 6th या 7th में, उनके अंगूठे पर ये ऐसे एक निशान आता है। तो वो निशान जो है ना, अंगूठे में आधे से थोड़ा कम होना चाहिए, और अगर ज्यादा कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में कुछ कमी है। तो आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना रोज, तो फिर वो व्यवस्थित बन जाएगा वो चंद्रमा, और आपका मन भी ठीक रहेगा और शरीर भी अच्छा रहेगा। ये हेल्थ की बात हुई। हफ्ते में 3 दिन आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज करना है जिससे पसीना आए, तो उससे क्या होता है कि शरीर का जहर बाहर निकल जाता है। और रोज 15 मिनट रोज खुले पांव आपको मिट्टी पर खेलना है या घूमना है, खुले पांव। तो उससे भी बॉडी के जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो ग्राउंड हो जाते हैं, अर्थ हो जाते हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। कई बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम होती है, कुछ बच्चों का वजन ज़्यादा बढ़ जाता है, हैवी वेट हो जाते हैं, और कुछ बच्चे एकदम दुबले पतले रहते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सुंदर सुंदर इलाज बताते हैं हम आपको। गुरुकुल में एक श्लोक पढ़ाते हैं, प्राक्षिर शयने विद्या बलमायुश्च दक्षिणे पश्चिमे तु महाचिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे।
रात को सोते समय अपना सिर कौन सी दिशा में रखना? तो बोलते हैं कि विद्यार्थी को पूर्व दिशा में रखना। सोते समय पूर्व दिशा में रखना और बाईं करवट से सोना, लेफ्ट हैंड से ऐसे करके सोना। ऐसे चित्त नहीं सोना, उल्टा नहीं सोना, और राइट साइड से नहीं सोना, लेफ्ट साइड से सोना। और उठते समय राइट साइड से उठना। तो आपकी जो आहार नली है वो तंदुरुस्त हो जाएगी, आपको भूख अच्छी लगेगी। और कुछ योग भी हम आपको बताना चाहते थे, अभी समय आपका ज़्यादा ना ले लें हम, क्योंकि ये पद्मासन में लेफ्ट पैर को पहले और राइट पैर को ऊपर रखते ऐसे। अभी मत लगाओ, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। जिनको खाने का मन नहीं करता, कई बच्चे ऐसे होते हैं नखरा करते हैं, अरे मेरे को नहीं खाना, तो अभी फक्त बघायचा करायचा नहीं। तो इसके लिए एक योग है जिससे आपको अच्छी भूख लगेगी। ऐसे दोनों घुटनों को पकड़ लिया और उसके बाद पूरी सांस बाहर निकाल ली। रामदेव बाबा करते हैं। तो इसको आप 21 बार करेंगे अंदर बाहर। वैसे हम लोग तो पहले से कर रहे हैं, बचपन से हम लोग, हम आपके जितने थे ना, हम जब 7th 8th में पढ़ते थे तब से हमने योग शुरू कर दिया था। तो अभी हम एक सांस में 108 बार करते हैं इसको ऐसे। ऐसे 108 बार गिनते हैं हम। तो आपको सिर्फ 21 बार गिनना है, आपको भूख मस्त लगेगी और आपके खाने में रुचि हो जाएगी। इसका नाम है अग्निसार क्रिया। अब जिनके पेट बड़े हो गए हैं वो क्या करेंगे, वो तो अंदर खींच नहीं सकते, तो उसके लिए दूसरा उपाय है। जिनके पेट बाहर निकल रहे हैं वो अपनी ये छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली को ऐसे पकड़ लो, ऐसे। जो मोटू सेठ हो गए हैं ना, उनके लिए ये उंगली ऐसे पकड़ करके फिर ऐसे बैठना आपको, और 5 मिनट एक जो चीज़ हम बोल रहे हैं ना वो आपको रिपीट करना है। सव्व पाव पणासणो, सव्व पाव पणासणो, सव्व पाव पणासणो, सव्व पाव पणासणो। 5 मिनट करना है। और दिन में अगर आप 4 बार करेंगे तो 1 महीने में आपका शरीर एकदम मस्त हो जाएगा, जो बहुत भारी हो गया। और जो लोग बिल्कुल दुबले पतले सिकड़ो लाल है ना, ऐसे फूंक मारो तो उड़ जाए, इतने हल्के फुल्के, उनको क्या करना बताएं? अच्छा तंदुरुस्त शरीर बनाने के लिए क्या करना बताएं हम आपको? उसके लिए इसी उंगली को, जिसको आपने अंगूठे से पकड़ा था, इसको सिर्फ अंगूठे से टच करना है, ऐसे छूना है। इसका नाम सूर्य मुद्रा था, इससे वजन घटता है। और इसका नाम पृथ्वी मुद्रा है, इससे वजन बढ़ता है। ये ऐसे करके आप बैठेंगे तो आपका बॉडी अच्छा हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। और देशभक्ति के लिए एक घटना का हम स्मरण करते हैं आपके सामने। जलियांवाला बाग, ये नाम सुना है आपने? अमृतसर, वहां पर भारतवासी एकत्रित हुए थे और एक शांतिपूर्ण बैठक थी, वहां पर मीटिंग हो रही थी।
पानी आ रहा है? शांत बसायचं विद्यार्थ्यांनी 2च मिनिट शेवटचे. हां. बिलकुल शांत, बिलकुल शांत. तो एक अंग्रेज जनरल थे, जनरल डायर, वो आए और वहाँ एक ही दरवाज़ा था, पूरा कंपाउंड था, एक ही दरवाज़ा था. उस दरवाजे पर उन्होंने कैनन लगा दिया, तोप, और सारे भारतवासियों को उन्होंने मार डाला वहाँ. तो एक लड़का, 14 साल का एक लड़का था, उनकी लाशों को खींच खींच कर कोई वो कुएं में डाल रहे थे. वहाँ पर एक कुआं भी था. उस लड़के ने अपने माता पिता को भी मरते हुए देखा था, लेकिन उसने अपने हृदय में ये शपथ ले ली कि इसका बदला मैं लेके रहूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं. लेकिन बदला लेने के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तो मार डालेंगे सबको. और उनके पास बारूद खत्म हो गया तो बाकी लोग बचे, और जो लोग बच गए उनको भी, भारतवासियों को उन्होंने टॉर्चर किया, उनको ऐसे कोहनी के बल चलाया, ये सब छिल गए, खून आ गया, तो भी उनको दया नहीं आई. तो उस लड़के का नाम था ऊधम सिंह. उसने जैसे तैसे कुछ पैसे जुटाए और इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड जाकर होटलों में काम किया, और कई बार उसने मौका देखा कि वो जनरल डायर मुझे मिल जाए. और जब उसके पास पैसे इकट्ठे हो गए तो उसने एक पिस्टल खरीदी, बंदूक खरीदी छोटी सी, और उसी दिन जनरल डायर की कार निकली उसके सामने से. वो चाहता तो गोली चलाकर उसको मार सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया. क्यों नहीं किया? उसने मन में सोचा कि इसने भरी भीड़ में भारतवासियों को मारा है, तो मैं अंग्रेजों की भीड़ में उसका बदला लूंगा. और फिर किसी दिन जब जनरल डायर को सम्मान मिल रहा था, ब्रिटिशर्स द्वारा जो सम्मान मिल रहा था, तब ऊधम सिंह ने उनको मार दिया. बोले कि ये मैं ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह भारत से आया था, मेरे देशवासियों को इनने मारा था, मैंने इनको मार दिया, बस मेरे जीवन का यही लक्ष्य था, और ये बंदूक मैंने नीचे डाल दी, अब जो भी करना हो करो. तो फिर उनको मृत्युदंड दे दिया ब्रिटिशर्स ने. ऐसे 6 लाख लोगों से अधिक शहीद बने, तब जाकर भारत देश आज़ाद हुआ. ये आज़ादी सस्ती नहीं थी. 6 लाख लोगों को अपनी जान देनी पड़ी भारत की आज़ादी के लिए. तो इसलिए देशभक्ति को बरकरार रखना, देश है तो सब कुछ है, राष्ट्र के प्रति हमेशा अच्छे विचार रखना. बड़े होकर के आप में से कई लोग महान बनेंगे, कई लोग नागरिक, भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे. यहाँ पर आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो आप कठिनाइयों से घबराना मत, और हमेशा अपने चेहरे पर प्रसन्नता रखना. जो प्रसन्न रहते हैं उनसे संकट घबराते हैं, और जो कायर होते हैं संकट उनका पीछा करते हैं. और सुभाष चंद्र बोस को भी याद कर लेना, झांसी वाली रानी को याद कर लेना, और जो बड़े बड़े भगत सिंह है, फिर राजगुरु हैं. यहाँ पर महाराष्ट्र में ही उनका नगर है, हम वहाँ से निकल चुके हैं, और जिन्होंने अपनी जान दी है उन सबको याद कर लेना. जब मनाओ तुम आज़ाद भारत का दिन, देश वालों हमें भूल जाना नहीं. जय हिंद.